नमस्कार बच्चों। बच्चों, नवोदय विद्यालय की परीक्षा 2026 यानी नवंबर में जो होने वाली है, नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो नवंबर 2026 में होने वाली है, अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आज की टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना। आज का टॉपिक जो है वो परिवहन से रिलेटेड है। आज हम परिवहन के बारे में जानेंगे, परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। ठीक है, परिवहन को आसान भाषा में समझेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न भी आज हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में खास करके परिवहन से जुड़ा हुआ जो नया टॉपिक ऐड हुआ है नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस होगा उसमें जो ईवीएस ऐड हुआ है, जिसका पहला टॉपिक हम आज पढ़ाएंगे परिवहन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे एक से दो सवाल जरूर आएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको परिवहन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न भी आपको करवाऊंगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। परिवहन का अर्थ क्या है? लोगों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या है? परिवहन। ठीक है, परिवहन के मुख्य साधन है स्थल, जल और वायु परिवहन, यानी स्थल पर चलने वाले परिवहन, जल में चलने वाले परिवहन और वायु में चलने वाले। सड़क परिवहन में आ जाता है, यानी स्थल परिवहन में बस, कार, ट्रक, ऑटो आदि आते हैं। ठीक है, ये सब सड़क परिवहन। रेल परिवहन में रेलगाड़ियों द्वारा यात्रियों और सामान को ले जाया जाता है। रेल परिवहन में रेलगाड़ियों द्वारा जो है क्या किया जाता है? यात्रियों और सामान को ले जाया जाता है। जल परिवहन में नाव आता है, जहाज आता है, स्टीमर आदि आता है। ठीक है, वायु परिवहन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर प्रमुख साधन है। सबसे तेज सामान्य यात्री परिवहन वायु परिवहन है। याद रखिएगा, सबसे तेज परिवहन जो सामान्य क्या है? यात्री परिवहन कौन सा होगा? वायु परिवहन जो है सबसे तेज सामान्य यात्री परिवहन है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब है यहां पर देख लीजिए, जल परिवहन भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने में उपयोगी होता है। जल परिवहन जो होता है वो सामान को, यानी भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने में, एक देश से दूसरे देश समुद्र मार्ग से भारी सामान को ले जाया जाता है। टैंकर सब में बहुत बड़े जो है भारी सामान सब, तेल हुआ, गैस हुआ, ईंधन हुआ, जो भी है, ये अनाज हुआ, इसको एक देश से दूसरे देश जहाज के द्वारा ले जाया जाता है समुद्र माध्यम से। रेल परिवहन बड़ी संख्या में यात्रियों और माल को एक साथ ले जाता है। रेल परिवहन भी यात्रियों को और बहुत ही जो खाद्य पदार्थ होता है, चाहे जैसे खाद हो गया, मतलब अनाज हो गया, इसको भी रेल के द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। ठीक है, कोयला हुआ, तेल हुआ, ये भी रेल के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सड़क परिवहन घर घर तक पहुंचने की सुविधा के कारण बहुत उपयोगी है। सड़क परिवहन जो है ये घर घर तक पहुंचता है। ठीक है, इसलिए यह सुविधा बहुत ही उपयोगी है। साइकिल एक गैर चालित यानी गैर मोटर चलित परिवहन साधन है, इसमें मोटर नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो साइकिल क्या है? एक गैर मोटर चालित परिवहन है। बैलगाड़ी पारंपरिक स्थल परिवहन का उदाहरण है। बैलगाड़ी क्या है? पारंपरिक स्थल परिवहन का उदाहरण है, जो पहले से ही चलते आ रही है बहुत दिनों से। पहले जमाने में लोग इसी का यूज करते थे। ठीक है, अभी बैलगाड़ी है, पहले जो है बैल के जगह पे और भी जानवर के द्वारा जो है परिवहन में जो है बैलगाड़ी मतलब गाड़ी में यूज किया जाता था, जिसमें चक्का होता था, दोनों साइड से दो साइड चक्का होता था, बीच में जो है बैठने के लिए बनाया जाता था, और आगे से जो है क्या करता था, दो जानवर इसको खींच के ले जाता था। ठीक है, तो इस तरह से था। तो ये पारंपरिक परिवहन का उदाहरण बैलगाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे मेट्रो रेल शहरों में तेज और बड़े पैमानों पर यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग की जाती है। मेट्रो रेल जो है थोड़ा स्पीड ट्रेन है, ये जो है बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो ये शहरों में जो है तेज और बड़े पैमाने पर यात्रियों को इधर से उधर ले जाता है। पुल क्या है?
तो पुल जो है नदी या अन्य बांध के ऊपर सड़क या रेल मार्ग बनाने में सहायता करता है। पुल के द्वारा सड़क मार्ग भी बनता है और रेल मार्ग भी बनता है। ठीक है, ये नदी पर बनाया जाता है या बांध पर बनाया जाता है। और बंदरगाह क्या है? बंदरगाह को पोर्ट कहते हैं, वह स्थान जहां जहाजों का आवागमन और माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है। लोडिंग मतलब चढ़ाया जाता है, अनलोडिंग मतलब उतारा जाता है वहां से। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, वो उसे बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे जहाजों का आवागमन होता है। अब है हवाई अड्डा, वह स्थान है जहाँ विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का आगमन और प्रस्थान होता है। हवाई अड्डा पे जब विमान उड़ान भरते हैं। परिवहन से व्यापार और लोगों के आवागमन में सुविधा होती है। परिवहन से क्या होता है? व्यापार में और लोगों के आवागमन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा होती है। परिवहन के विकास से अलग अलग क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ता है। परिवहन के विकास से क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं, सभी का आदान प्रदान सामानों का होता है। ठीक है, इससे संपर्क अच्छा होता है एक दूसरे क्षेत्र के बीच। सार्वजनिक परिवहन में बस, ट्रेन और मेट्रो जैसे साधन आते हैं। सार्वजनिक परिवहन जिसका यूज सभी करते हैं, बस, ट्रेन और मेट्रो जैसे साधन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए परिवहन का प्रमुख प्रकार जो है, मुख्य वाहन, वाहन का मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। सड़क परिवहन यानी रोडवेज, रोडवेज में आता है बस, कार, ट्रक, साइकिल, ऑटो, छोटी वाली, छोटी दूरी और घर घर डोर टू डोर सेवा के लिए उपयोगी, सबसे उपयोगी। ठीक है, सड़क परिवहन में बस है, कार है, ट्रक है, साइकिल है, ऑटो, ऑटो भी है। ये छोटी दूरी और घर घर यानी डोर टू डोर सेवा के लिए बहुत ही उपयोगी। रेल परिवहन यानी रेलवेज, सड़क परिवहन को रोडवेज कहते हैं, रेल परिवहन को रेलवेज कहते हैं। यानी इसमें यात्री ट्रेन, मालगाड़ी, मेट्रो यानी लंबी दूरी तथा भारी सामान ढोने का सबसे किफायती व लोकप्रिय माध्यम है रेल परिवहन। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए जल परिवहन यानी वाटरवेज। वाटरवेज में नाव आता है, जहाज, स्टीमर, फेरी, फेरी भी आता है। तो ये सबसे सस्ता परिवहन है फेरी। ठीक है, भारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल के लिए सबसे बेहतर है। भारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल के लिए जहाज जो है सबसे बेहतर है। और वायु परिवहन एयरवेज में देख लीजिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सबसे तेज लेकिन महंगा माध्यम है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सबसे तेज है लेकिन महंगा माध्यम है। आपदा व आपातकालीन राहत के लिए उपयोगी है वायु परिवहन। ठीक है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब। अब है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यहाँ देख लीजिए। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। याद रखिएगा, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। प्रदूषण मुक्त साधन, साइकिल को सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन माना जाता है। साइकिल को सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन माना जाता है क्योंकि इसमें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? साइकिल जो है सबसे पर्यावरण यानी इको फ्रेंडली जो है साधन है, जिसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं लगती। सार्वजनिक बनाम निजी साधन देख लीजिए। सार्वजनिक परिवहन वो होता है जिसमें सभी जो है सस्ता और सुलभ साधन करते हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो, एक साथ कई यात्री यात्रा करते हैं, सस्ता और सुलभ होते हैं। निजी परिवहन में कार आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, साइकिल व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, निजी परिवहन। अब पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन यानी दुर्गम, घाटी व पहाड़ी इलाकों में रोपवे यानी केबल कार यानी केबल के द्वारा यानी तार के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है का प्रयोग किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर पर्यावरण और ईंधन। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी जो है स्वच्छ विकल्प हैं। ठीक है, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अब जो है सरकार के द्वारा इसी पर जोर दिया जा रहा है, ईवी वाहन पर। नेपाल जैसे नेपाल, चीन, जापान, इस सब में जो है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है भरमार हो गई है, इसलिए अब इंडिया में भी इस पर जो है जोर दिया जा रहा है ईवी पर, जिससे प्रदूषण मुक्त हो जाए।
ठीक है। अब जो है आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 ईवीएस परिवहन अध्याय के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम देखेंगे फटाफट अंदाज। चलिए, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्तुओं को बनाना, लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, केवल सड़क बनाना, केवल यात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी, लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन का मुख्य उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन स्थल परिवहन का साधन है? स्थल परिवहन नाव, जल है, हवाई जहाज, वायु पर हवा वाला है, ठीक है। बस, जहाज भी क्या है? जल परिवहन है, तो बस जो है क्या है? स्थल परिवहन है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, निम्न में से कौन जल परिवहन का साधन है? रेलगाड़ी नहीं है, नाव नहीं है, सॉरी नाव है, बस और साइकिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फटाफट इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम। निम्न में से कौन वायु परिवहन का साधन है? वायु परिवहन तो विमान हो जाएगा। उसके बाद रेलगाड़ी कहाँ चलती है? तो रेल की पटरियों पर चलती है। फटाफट, हवाई जहाज के लिए किस स्थान की आवश्यकता होती है? तो हवाई जहाज के लिए जो है हवाई अड्डा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाज के लिए बंदरगाह की, रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन की, बस के लिए बस स्टैंड की। अब जहाजों को आने जाने के स्थान को क्या कहते हैं? तो बंदरगाह कहते हैं। जहाजों को आने जाने के स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। अब इनमें से कौन बिना ईंधन के चल सकता है? तो साइकिल जो है बिना ईंधन का चलेगा। क्या? साइकिल जो है बिना ईंधन का चलेगा। बैलगाड़ी किस प्रकार के परिवहन का उदाहरण है? तो पारंपरिक स्थल परिवहन बताए हैं। पारंपरिक स्थल परिवहन बैलगाड़ी जो है उदाहरण। चलिए आगे देख लीजिए, गांव में लोगों और सामान को ले जाने के लिए पारंपरिक रूप से किसका प्रयोग होता रहा है? तो बैलगाड़ी का। पर ये पारंपरिक पूछा जा रहा है कि पहले जमाने से जो चलता आ रहा है, तो गांव में लोगों और सामान को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। हवाई जहाज का नहीं, मेट्रो का नहीं, रॉकेट का नहीं, ठीक है। तो एक ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, बस किस प्रकार का परिवहन है? निजी परिवहन, सार्वजनिक, जल, वायु। तो सार्वजनिक परिवहन है। निम्न में से कौन सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है? निजी साइकिल, निजी कार, शहर की बस, निजी मोटरसाइकिल। तो सी नंबर, शहर की बस जो है सार्वजनिक परिवहन है। आगे है, मेट्रो रेल मुख्य रूप से कहाँ अधिक उपयोगी है? तो बड़े शहरों में। कहाँ है? तो बड़े शहरों में। परिवहन के कारण क्या आसान होता है? तो वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। आगे, किसान अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसकी सहायता ले सकता है? परिवहन, केवल कंप्यूटर, केवल रेडियो, केवल टेलीविजन। परिवहन का। भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाने में कौन सा साधन उपयोगी है? तो जहाज। समझ गए? सब बताए हुए हैं ऊपर। यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी क्यों उपयोगी है? इसमें कई यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उपयोगी है। यह पानी में चलती है, यह उड़ सकती है, इसमें सड़क की जरूरत नहीं पड़ती। ये तीनों गलत है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सड़क परिवहन का प्रमुख लाभ क्या है? सड़क परिवहन यह घर और गांव तक आसानी से पहुंच सकता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की सड़कें बनाना कठिन हो सकता है? समतल सड़कें, घुमावदार सड़कें, ऊंचाई वाली सड़कें, और दोनों, ए, बी और सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोनों, बी और सी। घुमावदार सड़कें और ऊंचाई वाली सड़कें। किस प्रकार की सड़कें बनाना कठिन हो सकता है? तो यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की सड़कें बनाना, यहाँ समतल सड़कें जो है बनाना कठिन हो सकता है। घुमावदार सड़कें बनता है, ऊंचाई वाली सड़कें उस पर बनता है। समतल सड़कें जो है बनाना कठिन हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की सड़कें बनाना कठिन हो सकता है? तो यहाँ पर समतल सड़क, घुमावदार सड़कें जो है वहां पर बनता है, ऊंचाई वाली सड़कें भी बनता है, लेकिन ये कठिन होता है। बोल रहा है बनाना कठिन हो सकता है, तो बी और सी, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। घुमावदार सड़कें, ऊंचाई वाली सड़कें बनाना कठिन हो सकता है, ठीक है। तो बी और सी लेना है। चलिए, आई होप उसको समझे होंगे। कठिन कठिन बोल रहा है। अब है, नदी को पार करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है?
नाव, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस। तो ए नंबर ऑप्शन नाव होगा। पुल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी या घाटी जैसी बांध को पार करने में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। रिक्शा किस प्रकार की परिवहन का उदाहरण है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु, अंतरिक्ष। तो स्थल परिवहन। ऑटो रिक्शा में सामान्यतः किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? ईंधन या विद्युत ऊर्जा, केवल पानी, केवल हवा, केवल सूर्य। तो ईंधन व विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक वाहन किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? विद्युत ऊर्जा, केवल लकड़ी, केवल कोयला, केवल पानी। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। उसमें बैटरी रहता है, चार्ज होता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलता है। परिवहन के साधनों को निकलने वाला धुआं किस समस्या को बढ़ा सकता है? तो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कम करने के लिए इनमें से क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? अनावश्यक रूप से अधिक वाहन चलाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, वाहन को लंबे समय तक खड़ा रखना, कूड़ा जलाना। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें क्या बेहतर विकल्प है? तो अनावश्यक रूप से अधिक वाहन चलाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना जो है ये बेहतर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ए नंबर सॉरी बी नंबर होगा। सार्वजनिक परिवहन हम जितना यूज करेंगे उतना क्या होगा? अगर हम जो खुद का, अगर अपना जो है पर्सनली जो है, अगर हम परिवहन का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? ज्यादातर प्रदूषण फैलेगा। इसे सार्वजनिक परिवहन जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग परिवहन कर सके, एक ही बस से जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग परिवहन कर सके, तो उससे वायु प्रदूषण कम हो सकता है, बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। अब है साइकिल का अधिक उपयोग किस प्रकार मदद कर सकता है? प्रदूषण कम करने में, धुआं बढ़ाने में, ईंधन खपत बढ़ाने में, शोर में। तो प्रदूषण कम करने में। पैदल चलना किस प्रकार का परिवहन माना जाता है? तो गैर मोटर चालित परिवहन माना जाता है। उसके बाद सड़क पर वाहन चलाते समय लाल बत्ती का क्या अर्थ है? लाल बत्ती का अर्थ है रुकें। हरी ट्रैफिक लाइट सामान्यतः क्या बताती है? तो हरी ट्रैफिक लाइट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे बढ़ना बताती है, और जब ग्रीन होती है, अरे सॉरी हरी जो है आगे बढ़ना, ठीक है, और पीला जो है वो सावधान करता है। ठीक है, सड़क पार करते समय पैदल यात्री को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए? जहां मन करे? नहीं। निर्धारित पैदल या पार पथ या जेब्रा क्रॉसिंग से। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है इस तरह का, आप देखिएगा, तो इसी तरह इसी से हमें पार करना। अगर वाहन में सीट बेल्ट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजावट, सुरक्षा। तो सुरक्षा है। दो पहिया वाहन पर हेलमेट क्यों पहना जाता है? धूप से बचने के लिए, सिर की सुरक्षा के लिए। तो सिर की सुरक्षा के लिए हम दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहनते हैं। उसके बाद स्कूल बस में यात्रा करते समय क्या करना चाहिए? चलते वाहन में खड़ा होना, खिड़की से बाहर झुकना, सुरक्षित बैठना। तो सुरक्षित बैठना हमें चाहिए। ठीक है, परिवहन के विकास से गांव और शहरों के बीच क्या बढ़ता है? तो संपर्क बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद है डाक, खाद्य सामग्री और अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो परिवहन। निम्न में से कौन सा सबसे तेज परिवहन साधनों में से एक है? तो हवाई जहाज। उसके बाद समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक सामान पहुंचाने में कौन उपयोगी है? तो जहाज। रेल और बस में एक समानता क्या है? तो दोनों सार्वजनिक परिवहन के साधन हो सकता है, दोनों पानी में चलते हैं, दोनों सार्वजनिक परिवहन के साधन हो सकते हैं, रेलगाड़ी और बस। ठीक है, नाव और जहाज में मुख्य समानता क्या है? दोनों जल परिवहन का साधन है, दोनों क्या है? जल परिवहन का साधन है। उसके बाद देख लीजिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर किस श्रेणी में आते हैं? तो ये वायु परिवहन में आते हैं। परिवहन के साधनों का चुनाव किस बात पर निर्भर करता है? दूरी, स्थान, सामान या यात्रियों की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। सभी होगा। परिवहन के साधनों का चुनाव किस बात पर निर्भर करता है? तो दूरी पर भी करता है, स्थान पर भी करता है, सामान या यात्रियों की आवश्यकता पर भी करता है। चलिए आगे देखिए। बहुत दूर और जल्दी यात्रा करने के लिए कौन सा साधन अधिक उपयुक्त हो सकता है? तो विमान। ठीक है,
गांव की संकरी गलियों में कौन सा साधन आसानी से चल सकता है? छोटा वाहन या साइकिल? ठीक है, 12 जहाज, विमान, समुद्र। तो छोटा वाहन या साइकिल। उसके बाद देखिए, परिवहन के कारण बाजारों तक पहुंचने में किसे सुविधा मिलती है? परिवहन के कारण बाजारों तक पहुंचने में किसे सुविधा मिलती है? किसान और व्यापारी दोनों को। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल परिवहन साधन है जो फायदा करे? तो साइकिल, धुआं छोड़ने वाला वाहन, पुराना और प्रदूषणकारी वाहन, अधिक ईंधन खर्च। साइकिल जो है प्रदूषण के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल परिवहन माना जाता है। एक ही बस में बहुत से लोग यात्रा करें तो इसका क्या लाभ हो सकता है? सड़क व निजी वाहनों की संख्या कम हो सकती है, प्रदूषण हमेशा बढ़ेगा, सड़कें छोटी हो जाएगी, यात्रा आसान। तो सड़क पर निजी वाहनों की संख्या कम हो सकती है, ठीक है, और इससे प्रदूषण भी कम होगा। उसके बाद है, परिवहन के साधनों में समय के साथ क्या परिवर्तन आया है? तो साधन अधिक तेज और सुविधाजनक हुए हैं, सभी साधन समाप्त हुए। तो साधन अधिक तेज और सुविधाजनक हुए हैं। पुराने समय में लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन से साधन अधिक प्रचलित थे पुराने समय? ठीक है, तो पुराने समय में पशु चालित साधन जो है ज्यादा जो है प्रचलित था। ठीक है, ये तीनों नहीं है। लास्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न में से परिवहन के बारे में सबसे सही कथन कौन सा है? परिवहन केवल यात्रियों के लिए, केवल सामान ढोने के लिए नहीं होगा। परिवहन लोगों और वस्तुओं दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे बेहतर है। तो आई होप बच्चों आप इसको समझे होंगे। इसी से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। परिवहन चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब आगे जो है नया टॉपिक नदियां पहाड़ हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझे होंगे तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पे आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी बेहतरीन करवाई जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।